अरे तुम सबको अगर ये लग रहा है कि डॉग्स को इसलिए रीलोकेट किया जा रहा है, इसलिए उनको भेजा जा रहा है सड़कों से उठा के शेल्टर्स में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रेबीज के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये रीजन नहीं है। तुम लोग समझो, रीजन ये है कि ये जो अधेड़ उम्र के लोग जजेस बन के बैठे हुए हैं, दे आर नॉट यूज टू विमेन hanging out of their houses on the streets walking aimlessly। देखिए, ये लड़की है और आधुनिक लड़की है। फेमिनिज्म का जो कोर वैल्यूज है, मर्दों को गाली देना, उस पर थूकना, उसको अपराधी साबित करना, उस ब्रैकेट से या उस कॉरिडोर की उपज है जिसको हम कहते हैं ना फेमिनिज्म इज कैंसर। तो उसको हम कहते हैं, लेकिन फेमिनिज्म के लिए जो बाकी जो पुरुष हैं वो तो इनबॉर्न क्रिमिनल हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। तो इस कुत्ते के लिए जो नियम कानून बनाए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसको कहता है सुनो समझो। ये जो हाफ एज्ड के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बने बैठे हैं, वो चाहते ही नहीं कि औरतें घर से बाहर निकलें। भाई साहब, ये कुत्तागिरी मतलब एक तरह से हमारा ये क्या कहते हैं, किस्त बनना शुरू हो गया कुत्तागिरी पे। अभी मैं बोल रहा हूँ आजकल ये दिमाग घूम सा गया है कि ये औरतें विरोध कर रही हैं कानून का, या एक एनिमल राइट्स के खड़ी हैं, या मर्दों को गाली देने के लिए आ रही हैं कुत्ते के नाम पे। कि एक तो बोली कि भैया ये बाकी मर्दों को करो अंदर, रेप नहीं होते हैं क्या, आदमी को जेल में भेजो, ये समझा रही है। अब मैं इसका पूरा आगे सुन लेता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। चैनल को थोड़ा बड़ा कीजिए प्लीज़, चैनल की सदस्यता लीजिए। ये उनके लिए है, ये हमारा जो ये स्टेटमेंट होता है, जो बंटवारे के बाद के भारत के नागरिक हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, बंटवारे के बाद के भारत को हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था का देश देखना चाहते हैं, पुरुष अधिकारों की लड़ाई करते हैं। मेरा जो ये अपील होता है कि चैनल आपका है, आपके मोटिवेशन कंट्रीब्यूशन चलता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए होता है। गलतफहमी में मत रहना। आप आके अगर कोई गाली देने के लिए आते हो तो ये उनके लिए नहीं होता है, आप अपना काम करके चले जाया करो। तो इसीलिए ये फ़ोन नंबर रहता है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। इस स्टोरी को फिर से शुरू से सुनते हैं। माफ़ करना, इस देवी को शुरू से सुनते हैं, ये बोल क्या रही हैं, ज़रूरी है सुनना। अरे तुम सबको अगर ये लग रहा है कि डॉग्स को इसलिए रीलोकेट किया जा रहा है, इसलिए उनको भेजा जा रहा है सड़कों से उठा के शेल्टर्स में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रेबीज के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये रीजन नहीं है। तुम लोग समझो, रीजन ये है कि ये जो अधेड़ उम्र के लोग जजेस बन के बैठे हुए हैं, दे आर नॉट यूज टू विमेन हैंगिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस ऑन द स्ट्रीट्स वॉकिंग एमलेसली, they're not used to that। उनको नहीं अच्छा लगता कि औरतें घर से बाहर क्यों निकल रही हैं। उनको वो जो जजेज बैठे हुए हैं, जो बूढ़े जजेज हैं बैठे हुए हैं, वो घर से बाहर स्त्रियां निकलें, घूमें फिरें, ये वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो क्या किया उन्होंने, अच्छा नहीं लगता है तो वो क्या है ना, रेप्स होते हैं, तुम घर से बाहर निकलते हो तो होते तो घर के अंदर भी हैं, बट उनके अकॉर्डिंगली घर के बाहर तुम निकलते हो ऐसे कपड़े पहन के, तो रेप होता है, राइट। तो रेप होता है घर के बाहर। ये यहाँ पे आ गई कि हम जो कपड़े पहने हुए, जो पहने हुए कपड़े ऑलरेडी, इसका वो है कि वो कहते हैं कि तुम जो कपड़े पहन के निकलती हो उससे तो रेप प्रूफ हो जाता है, तुम घर के अंदर ही रहो। इसको कुत्ते के अधिकार एनिमल राइट से जोड़ के बोल रही है, आगे से जस्टिफाई करेगी। सुनते हैं। मोलेस्टेशन होता है, टीजिंग होता है, और भी बहुत से क्राइम्स होते हैं। और क्या है ना कि वो जस्टिस सिस्टम इतना वीक है, तो वो पेन नहीं लेना चाहते हैं कि वो सालों साल तुम्हारे लिए लड़ें, ये करें वो करें, तो वो मुश्किल है थोड़ा, है ना। तो इसलिए अब ये कह रही है कि भैया वो रेप होते हैं, मोलेस्टेशन रहते हैं। अब ऐसा है ना कि वो ये दर्द नहीं लेना चाहते हैं कि ये स्त्रियों के लिए, मतलब तुम्हारे लिए वो लड़ रहे हैं, ये करें वो करें, तो क्या करें। मतलब उसको फिर अभी तक रिलेट तो हुआ नहीं
ये एनिमल राइट से तो अभी तक किसकी बात रिलेट हुई नहीं। शुरुआत करी थी कि दरअसल ये कुत्ते को रीलोकेट करना चाहते हैं, एक्चुअली रीलोकेट करना नहीं चाहते। ये जो औरतें घर से बाहर निकलती हैं उस पर कुछ कर रही है भैया, नॉट क्लियर, अभी तक तो क्लियर नहीं, आगे देखते हैं। ये ना वो कहते हैं कि औरतें घर में रहें, तो अभी हम जो सड़कों पे निकलते हैं और हमें जो स्ट्रे डॉग से सेफ्टी मिलती है ना, वो उसको खत्म करना चाहते हैं। That's why they are doing this. Oh, now it has become clear। अब ये कह रही है कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो स्त्रियों की सुरक्षा करते हैं, मर्दों को काटते हैं। वो मर्द जो गलत तरीके से देखते हैं और रेप करने के लिए आते हैं, दुष्कर्म करने के लिए आते हैं, छेड़ने के लिए आते हैं, मोलेस्टेशन करने के लिए आते हैं, उसे ये स्ट्रीट डॉग उसको काटते हैं और स्त्रियों की सुरक्षा करते हैं। प्रणाम कीजिए इनको आप सब लोग, क्योंकि जितने विजुअल्स फुटेज देखे मैंने, स्त्रियों को ज़्यादा देखा है कि कुत्तों की चपेट में आते हुए। जीन्स जूस पहने हुई हैं और एक साथ 10 कुत्ते लपट पड़े, बाप बाप चिल्ला रही है। हाँ, बचाने के लिए लोग आ गए। छोटी छोटी बच्चियों को देखा है, कुत्ते तो मतलब उधर क्या बहुत ही हृदय विदारक चीज़ें हैं। बाकी जो डाटा सामने है, तो ये अभी इस स्त्री इन जो हैं, ये एक थॉटफुल जो महिला हैं सामने, जो फेमिनिज्म की उपज हैं और बहुत ही सॉलिड लॉजिक दे रही हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रीट डॉग को रीलोकेट जो सुप्रीम कोर्ट करने के लिए कहा है, वो स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, अलग से उनका शेल्टर, ये सब बेकार है, बकवास है। दरअसल वो ये चाहते हैं कि स्त्रियां घर से बाहर ही नहीं निकलें, क्योंकि जब कुत्तों को हटा देंगे गलियों से, सड़कों से, आवारा कुत्तों को हटा देंगे तो स्त्रियों की सुरक्षा कौन करेगा। अब तक स्त्रियों की सुरक्षा आवारा कुत्ते, स्ट्रीट डॉग्स ही करते आ रहे थे, ये कह रही है। ये किससे करते आ रहे थे? तो मर्दों से, इनबॉर्न जो क्रिमिनल हैं, हैबिचुअल जो ऑफेंडर हैं। लिख देना 2-4 शब्द आप कमेंट में ज़रूर लिखना, है ना। ये आप सबको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि बोलने के लिए तो कुछ होगा, जब डिफेंड करने के लिए ऐसे ऐसे लोग हैं। ये माइंडसेट है, क्यों पहुँचे हो एनिमल राइट के लिए लड़ने के लिए। तो इसको पूरा सुन लेते हैं। So that मर्द, ये जो आवारा लड़के हैं, आवारा मर्द हैं, ये आराम से घूम सके, हमें आराम से छेड़छाड़ कर सके हमारे साथ, और हम उनसे बचने के लिए फिर घर बैठ जाएंगे, क्योंकि कुत्ते तो होंगे नहीं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको डराने के लिए, भगाने के लिए। ये जो आवारा मर्द हैं, ये जो आवारा लड़के हैं, वो आराम से छेड़छाड़ कर सके, क्योंकि प्रोटेक्शन तो कोई है ही नहीं। अब मैं क्या सुनाऊँ, यही बोल रही है। थोड़ा सा और सुन लेते हैं। हमें बहुत सेफ्टी मिलती है डॉग्स के साथ, और लड़की यही बोल रही होती है कि हमें तो कुत्ते काट लेते हैं। और इससे पहले कि कोई आके मेरे से लड़े, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मैन, जस्ट लाइक आई एम ऑल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल डॉग्स। सो माई पॉइंट इज कि लड़के बोलते हैं हमें तो कुत्ते काट लेते हैं, लड़कियां बोलती हैं हमें डॉग से बहुत सेफ्टी है, दे कैन प्ले विद द डॉग्स, प्लेइंग विद द डॉग्स, पालती हैं डॉग्स को। क्या बताएं, आप ही बताइए कुछ। चलिए, वो जज साहब लोग जो है ना वो पब्लिक सेफ्टी के बारे में तो भले ही सोच लें, लेकिन वो औरतों की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते। चलिए, मैं ज़्यादा लंबा क्या करूं वीडियो को, एक छोटा सा और वीडियो दिखा देता हूं। बहुत ही हार्ट टचिंग है, हृदय को आपको छुएगा ये वीडियो। अगर मेरे बच्चों को उठा लिया इन लोगों ने ऐसे, तो मैं मर जाऊंगी। नहीं होगा। इतनी पाल रखी मैंने डॉग को करने के लिए कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग पानी खो जाए, और हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं। हमने नहीं कोई नहीं, आगे ले गए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। कुत्ते नहीं हैं, बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे जीऊँगी। और ये बच्चे को उठा के लोग अलग ले जाएंगे। बच्चे बच्चे बच्चे, गौ माता नहीं। मटन जो है वो खाने की चीज़ है, गाय खाने की चीज़ है, उसको काटो पीटो, मुर्गे खाने की चीज़ है। कुत्ते बच्चे हैं। ये ह्यूमन बीइंग के एक रेस है, ख़ास प्रजाति है, यही दिखाना मैं चाह रहा था, है ना। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।